नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 का प्रोजेक्ट कार्य नंबर 15 कैसे हल करें, यह इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रोजेक्ट कार्य 15, इसमें आपको निर्देश जो दिए गए हैं वे ये हैं कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नांकित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए, है ना। सार्वजनिक यानी जो सबके लिए है, पब्लिक के लिए होती है ना, वो कहलाती है सार्वजनिक। आपकी सुविधा के लिए एक सुविधा से संबंधित जानकारी उदाहरण के रूप में दी जा रही है। सार्वजनिक सेवा का नाम आपको दिया है राशन की दुकान। आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा, तो लिखा है कि दुकान खुली थी, है ना। 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने शक्कर व चावल खरीदे। अब इस सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है, यानी पात्रता क्या होती है, इसके लिए राशन कार्ड की ज़रूरत होती है। अब सेवा प्रदायकर्ता की समस्या क्या है, उसकी समस्या यह है कि परिवहन कठिनाई के कारण सामग्री आने में देरी हो जाती है। और जो सेवा प्राप्त करता है उनकी समस्या क्या है कि दुकान खुलने का समय स्थानीय नागरिकों की सुविधा अनुसार हो, है ना। मतलब जो दुकान थी राशन की उसका समय कुछ अलग था, इसलिए ये उनकी सेवा जो प्राप्त करने वाले हैं उनकी समस्याएं थी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगला जो है वह है स्वास्थ्य केंद्र। अब स्वास्थ्य केंद्र में आपने क्या देखा, कॉलम ऊपर आप देख रहे हैं। तो देखिए स्वास्थ्य जो केंद्र है वह खुला था। डॉक्टर व अन्य मेडिकल स्टाफ अपने कार्य में व्यस्त थे, है ना। रोगी का इलाज कर रहे थे डॉक्टर, और बाकी जो कंपाउंडर वगैरह थे वे दवाई गोली रोगियों को दे रहे थे। डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे थे। ठीक है, अब इस सेवा का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है, तो देखिए इस सेवा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले रोगी को पंजीयन करवाना होता है ना। वहाँ एक पंजीयन पर्ची बनवाना पड़ती है, फिर वह पर्ची लेकर के इलाज हेतु डॉक्टर के पास जाता है ना। तो ये सेवा का लाभ लेने के लिए हमें पंजीयन पर्ची बनवाना होगी। उसके बाद देखते हैं कि भाई सेवा जो प्रदाय करने वाले हैं, है ना, कौन, स्वास्थ्य केंद्र, इनकी क्या समस्या है। उनकी समस्या यह है कि रोगियों की संख्या अधिक व मेडिकल ऑफिसर की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होने से इलाज में देरी होती है ना। लंबी लंबी लाइन लग जाती है। ठीक है, अब जो सेवा प्राप्त करने वाले हैं उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या यह है कि अस्पताल खुलने का समय कम से कम 15 घंटे हों। अभी क्या होता है, जो शासकीय अस्पताल होते हैं सुबह 2 घंटे या 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं, कुछ अस्पताल शाम को जो है 2-3 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो ये न होते हुए सुबह से शाम तक मतलब अस्पताल खुले रहें, ताकि मरीज अपनी सुविधानुसार इलाज करवा सके। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, डाकघर। ठीक है ना, अगली जगह है वो डाकघर है। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब डाकघर खुला था। अब वहाँ क्या कार्य हो रहे थे, देखिए कुछ लोग अपने बचत खाते में कुछ राशि जमा करवाने हेतु लाइन में खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जमा राशि निकालने के लिए लाइन में खड़े थे, है ना। अब वहाँ ये सेवा प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है, तो देखिए रुपये जमा करने या निकालने हेतु बचत खाता पासबुक की ज़रूरत होती है ना। और इसके अलावा अब देखिए वहाँ पर पोस्ट कार्ड मिलते हैं, लिफाफे मिलते हैं, अंतर्देशीय पत्र मिलता है, लेकिन जब से व्हाट्सएप का चलन हुआ है तब से इन सारी चीज़ों का प्रचलन लगभग बंद सा हो गया है। ठीक है ना, तो अब जो है सारी चीज़ें व्हाट्सएप के द्वारा और मेल के द्वारा हो जाती है, इसलिए अब आज के ज़माने में अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड या लिफाफों का उपयोग बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर। अब इनकी समस्या क्या है, इनकी समस्या यह है कि स्टाफ कम होने से ग्राहक को इंतज़ार करना पड़ता है ना।
स्टॉक कम है, काम देर से होता है, ग्राहक लंबी लाइन लगा करके खड़ा रहता है। और जो सेवा प्राप्त करने वाले हैं उनको क्या समस्या है? देखिए, तो सेवा प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। उनकी समस्या ये है कि स्टाफ कम है, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा, ये उनकी समस्या है। और हर कोई चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो। चलिए, अगली जो सार्वजनिक स्थान है वो क्या है? बैंक। बैंक आप गए होंगे तो बैंक खुला था। अब खाता खोलने के आवेदन उपलब्ध थे, है ना। बैंक स्टाफ अपना अपना काम कर रहा था। कैशियर ग्राहक के रुपए जमा कर रहा था और रुपया निकलने वालों का रुपया भी निकाल रहा था, है ना, उनको रुपये दे रहा था। अब बैंक में जाने की पात्रता किसको है? भाई, बैंक में किसी भी प्रकार का खाता होना आवश्यक है ना। अब खाता जब होगा तो बैंक पासबुक लेकर के आप वहाँ पर जा सकते हैं, है। ये आपको कोई जानकारी लेनी हो तो भी आप जा सकते हैं, ये पात्रता, ठीक है ना। लेकिन बैंक में वही आदमी जाता है जो वहाँ पर आर्थिक व्यवहार करता है, ठीक है, या करना चाहता है। जैसे खाता खुलवाना है तो खाता खुलवाने के लिए वहाँ पर आदमी जा सकता है। अब सेवा जो प्रदाता हैं, सेवा देने वाले हैं, उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि कर्मियों की संख्या कम व ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर कार्य का भार अधिक होता है, जिससे ग्राहक को सेवा प्राप्त करने में अधिक समय लगता है ना। और जो सेवा प्राप्त करने वाले लोग हैं उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या यह है कि बैठने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, खड़े खड़े थक जाते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, वे खड़े नहीं रह पाते हैं, ये उनकी समस्या है। अगला जो सार्वजनिक स्थान है वह है पुलिस थाना। अब जब पुलिस थाने गए, हमने देखा कि पुलिस थाना खुला हुआ था। सभी अधिकारी अपने अपने स्थान पर बैठ करके दैनिक कार्य निपटा रहे थे। कुछ लोग खड़े थे और अपनी समस्या पुलिस ऑफिसर को बता रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाने के लिए या ये सेवा प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है? भाई, अब पुलिस थाने कौन जाएगा? जिसको कोई शिकायत होगी, कोई कंप्लेंट करना होगी, तो कोई शिकायत होने पर उसके निवारण हेतु जो आदमी वहाँ पर जाता है। अब पुलिस थाने की समस्या क्या है कि वे केवल शिकायत पंजीबद्ध कर सकते हैं। पुलिस बल की संख्या कम होने से त्वरित कार्रवाई हर मामले में नहीं कर पाते हैं, ये उनकी समस्या है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एफआईआर करवाई है फट से जा करके उसका इन्वेस्टिगेशन कर दें, ये पॉसिबल इतना हो नहीं पाता है क्योंकि उनके पास संख्या कम होती है, होगा क्षेत्र अधिक होता है। और जो सेवा प्राप्त करने वाले हैं उनकी समस्या ये है कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत की जांच त्वरित नहीं हो पाती है ना, और उनके इन्वेस्टिगेशन में समय बहुत अधिक लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उन सार्वजनिक सेवाओं में क्या क्या कार्य होते हैं और वो सेवा प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी पात्रता होनी चाहिए, सेवा प्रदायकर्ता की क्या समस्याएं हैं और सेवा प्राप्त करताओं की भी क्या समस्या ही हमने जाना है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट अब आप आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।